हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी अजीब सी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये गलतियां उतनी भी बेतरतीब ना हो जितना हम उन्हें समझते हैं। कभी हुआ है ऐसा कि किसी बहुत जरूरी मौके पर एकदम गलत इंसान का नाम मुंह से निकल गया हो? बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है ना? या वो पासवर्ड जो दिन में 100 बार डालते हैं और ठीक जब जरूरत पड़ती है दिमाग एकदम खाली, कुछ याद ही नहीं आता। और वो वाला एहसास जब कहीं निकलने की जल्दी हो और चाबियां हैं कि मिलती ही नहीं, जैसे जमीन खा गई होने। और शायद सबसे अजीब तो वो पल होता है जब हम कहना कुछ चाहते हैं और हमारे मुंह से ठीक उसका उल्टा निकल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस यूं ही हो जाता है? दिमाग थक गया या ध्यान भटक गया? क्या ये सब महज हादसे हैं? देखिए, मशहूर मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारे दिमाग में कुछ भी बेवजह नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर छोटी से छोटी मानसिक घटना, हमारी हर भूल का एक पक्का मतलब होता है। अब इन सारी गलतियों के लिए उन्होंने एक टेक्निकल टर्म दिया, पैराप्रैक्सिस। इसी को हम सब आम भाषा में फ्राइडियन स्लिप के नाम से जानते हैं। ये असल में एक ऐसी चूक है जिसके पीछे हमारे अचेतन मन की कोई दबी हुई इच्छा, कोई संघर्ष काम कर रहा होता है। तो देखिए, फर्क साफ है। जहां हम और आप इसे एक मामूली सी भूल या दिमाग की कोई छोटी मोटी गड़बड़ मानकर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं फ्रॉइड इसे एक छुपे हुए अर्थ, एक दबी हुई इच्छा और एक बहुत ही सार्थक संकेत की तरह देखते थे। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पैराप्रैक्सिस का सबसे आम रूप है चीजें भूल जाना, और इसे समझाने के लिए फ्रॉइड ने अपना ही एक किस्सा बताया। हुआ ये कि फ्रॉइड एक इटालियन कलाकार का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे, सिग्नोरेली। उन्हें नाम पता था पर जुबान पे आ ही नहीं रहा था। ये जो एक मामूली सी भूल थी, इसने एक बहुत गहरे मानसिक मैकेनिज्म का पर्दाफाश कर दिया। अब इसकी जो पड़ताल है वो बड़ी दिलचस्प है। फ्रॉइड ने पाया कि सिग्नोरेली नाम उनके अचेतन मन में मौत और सेक्सुअलिटी से जुड़े कुछ ऐसे विचारों से लिंक हो गया था जिनके बारे में वो सोचना नहीं चाहते थे। तो इन असहज ख्यालों से बचने के लिए उनके दिमाग ने उस नाम को ही ब्लॉक कर दिया और उसकी जगह 2 मिलते जुलते पर गलत नाम सामने रख दिए, बॉटिसेली और बोल्ट्राफियो। असल में ये जो पूरा खेल है, ये हमारे दिमाग के एक डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से होता है, जिसे कहते हैं रिप्रेशन या दमन। ये हमारे मन का एक तरीका है जिससे वो परेशान करने वाली यादों और इच्छाओं को चेतना से दूर हमारे अचेतन की गहराइयों में धकेल देता है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे मजेदार और सबसे मशहूर हिस्से पर, जुबान का फिसलना। ये वो पल होते हैं जब हमारे दबे हुए विचार अचानक हमारी बातचीत में घुस आते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी मिलता है। यहाँ हीरोइन पोर्शिया की जुबान फिसल जाती है और वो अनजाने में अपने दिल की बात कह देती है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी भूल दबी हुई सच्चाई को बाहर ला सकती है। और ये सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं है, असल जिंदगी में भी ऐसा खूब होता है। जैसे एक नेता का किसी सेशन को शुरू करने की जगह बंद करने की घोषणा कर देना, शायद वो उस सेशन से बचना चाहता था। या एक पत्नी का ये कहना कि उसका पति वो खा पी सकता है जो मैं चाहती हूँ। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि हमारी जबान अक्सर वो कह जाती है जिसे हमारा मन छिपाना चाहता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रॉइड का ये सिद्धांत सिर्फ हमारी जुबान या याददाश्त तक नहीं था। वो मानते थे कि हमारी शारीरिक हरकतें, यहाँ तक कि हमारा अनाड़ीपन भी अक्सर पर्पसफुल होता है। किसी चीज को गिरा देना, कहीं रखकर भूल जाना या ठोकर खाकर गिर पड़ना। फ्रॉइड के मुताबिक ये जो एक्सीडेंटल लगने वाली घटनाएं हैं ना, इनके पीछे भी अक्सर हमारे अचेतन मन का ही हाथ होता है। कभी सोचा है कि किसी ऐसे इंसान का दिया हुआ तोहफा ही क्यों खोता है जिसे हम मन ही मन पसंद नहीं करते? या एक नाखुश शादी में शादी की अंगूठी का बार बार गुम हो जाना। ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। ये शारीरिक हरकतें हमारी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकती हैं। इसी बात को फ्रॉइड ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहा है। उनका मानना था कि कोई भी इंसान राज नहीं रख सकता। अगर होंठ चुप हैं, तो शरीर अपनी हरकतों से, अपनी उंगलियों से सच बयां कर ही देता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
इन रोजमर्रा की छोटी मोटी गलतियों से हम अपने बारे में आखिर क्या सीख सकते हैं? सीधी सी बात यह है कि ये जो हमारी छोटी मोटी भूल चूक होती है ना, ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं। ये हमारे अंदर चल रहे संघर्षों को, हमारी दबी हुई इच्छाओं को और हमारी असली चाहतों को देखने की एक खिड़की है। कह सकते हैं कि ये हमारे अचेतन मन का हमसे बात करने का एक तरीका है। इस पूरी बात को, याददाश्त और हमारे गुरूर की इस लड़ाई को फिलोसोफर नीचे ने क्या खूब कहा है, जिसे फ्रॉइड भी कोट करते थे कि याददाश्त कहती है मैंने ये किया, लेकिन हमारा घमंड कहता है मैं ये कर ही नहीं सकता, और अंत में याददाश्त हार मान लेती है। तो अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो उसे बस यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए। इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना असल में खुद को जानने, खुद को बेहतर ढंग से समझने की तरफ एक बहुत गहरा कदम हो सकता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा सोचिएगा, आपकी पिछली गलती या हादसा वो असल में आपको अपने बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा था?